कि पेरे अलंकार जा बेजा रही साहित्य अमीरी, पेरे अलंकार बुंदेली रही साहित्य अमीरी, और जगने कौर ईश्वरी जी ने आगी सी उसकीरी। तो भैया हम सब जनों के लाने जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। हम हैं आपके प्यारे अश्वेंद्र सिंह लोधी, और आप और टकराओ हमारा भव्य चैनल बुंदेली बतकाओ। तो भैया आज की खास पेशकश में हम खास व्यक्ति से मिलवावे वाले हैं। जे हमारा भैया एडवोकेट श्री राममूर्ति पाठक जी हैं, जो कि आज अपन के लाने एक कविता सुने हैं, एक व्यंग सुने हैं, बुंदेली को बहुत आनंददायक व्यंग सुने हैं। तो हाँ, तो वकील साहब आप पहले अपनो संक्षिप्त में परिचय दो। ये नाम है हमारा राममूर्ति पाठक जी, और बंडा न्यायालय में वकालत करते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा। और कला साहित्य से आप कैसे जुड़े हो? काका आप कला साहित्य में जानत हो बुंदेली? कला साहित्य में काफी समय से जुड़े रहे, खजुराहो में भी मंचन करे अपन ने एक दो। हाँ, एक टीम हती, अब सब अपने अपने काम में लग गए। अच्छा अच्छा। सो बिलर गई टीम। अच्छा अच्छा। अब आप जो पेशा है, आपको वकालत पेशा है, तो के साथ आप शौक के तौर पे, हॉबी के तौर पे ही करत रहे तो आप गात बजात भी हो, कछु और भी चीजें करत होगा? हाँ, हम पेड़ भी बजाते हैं, और जो भी संगीत के वाद्य यंत्र हैं, अच्छा अच्छा, कांगो है, जाज ड्रम है, ये भी बजा लेते हैं, और शौकिया तौर पे गा भी लेते हैं। अच्छा। तो कोनो आपके लाने का कोनो ऐसी बुंदेली कविता है, या बुंदेली कोनो ऐसी तुकबंदी है, व्यंग है, कोनो ऐसा सुनाओ चाहत हो हमारे दर्शकों के लाने, तो आप जरूर सुनाओ। हाँ, हमारे बंडा में एक कवि रहे हैं, खत्म हुआ है आजकल भी। अच्छा अच्छा। श्री दिलदार जी। अच्छा अच्छा। तो दिलदार जी की एक कविता है, वह अपन जनता तक पहुंचाओ चाह रहे हैं, कि उनको भी नाम चलत रहे और मनोरंजन हो जनता को। तो शुरू करें भैया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुना। वही मर्द मुसीबत झेल सकता है जो भरे बाजार में खेल सकता है। हाँ हाँ हाँ। वही मर्द मुसीबत झेल सकता है जो भरे बाजार में खेल सकता है, और हजार लाठियों की छाया में चोटने आए काया में, और बाजार में खूब ठुक के बड़ी मुश्किल के गए उठ के, लुगाई से लड़ पड़े, खाना माना फेंक दे, हमारी पीठ सेक दे। क्या बात है। लुगाई सवेरे आई बाहर, और उन्हें सवेरे में कर दो जाहर। लुगाई सवेरे आई बाहर, उन्हें सवेरे में कर दो जाहर, कि बाजार में खूब ठुके हैं और 8 बजे सो के उठे हैं। बाजार में खूब ठुके हैं और 8 बजे सो के उठे हैं, कुटे हैं भटों के भाव और उठवे को नहीं लगो दाव। कुटे हैं भटों के भाव और उठवे को नहीं लगो दाव, पूरे शरीर में आई है सूजन, को नहीं आओ बूजन। तो ये हमारे दिलदार जी की एक कविता थी। क्या बात है, बहुत शानदार रचना सुनाई है। आपको बता दें, गौरतलब हो कि हमारे जो है बंडा में बहुत अच्छे एक शायर रहे हैं, बहुत अच्छे कवि रहे हैं दिलदार जी, जो उनको अब स्वर्गवास हो चुका है। तो उनकी जब बहुत खूबसूरत रचना है जो हमारे वकील साहब श्री राममूर्ति पाठक जी ने सुनाई है, बहुत अच्छी रचना लगी। अब आपसे हम जा पूछना चाहते हैं कि जो हमारी बुंदेली भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, तो इको कैसे हम संवर्धन कर सके, कैसे इको बढ़ावा मिले, और जो लोग बाग है, नई जो आमद है, नई लड़कों है, वो के लाने जब भाषा बोले में शर्म आने लगी है, जबकि अन्य भाषा भाषी है जो भी मराठी है, पंजाबी, सबको अपनी भाषा पे बहुत गर्व है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, इसके लिए तो पहले हमें जागरूक होने पर है। कैसे के आजकल के अपन बाल बच्चे देखते हैं कि अपन कपड़ों को उन्ना कह दे, अरे तो वे कहते हैं तुम तो पिछड़े हो। तो ये धारणा नहीं है। छत्तीसगढ़ी को अपनी छत्तीसगढ़ी पे नाज है, और बुनेल भोजपुरी वाले को अपने भोजपुरी पे गौरव है। लेकिन अपनी जो बुंदेलखंडी है, ये में आजकल की नए लड़का का आजकल जो इंग्लिश मीडियम चल गया, सो ये में भी अपने आप को आदमी जा समझत के हम तो अच्छी भाषा बोल हैं। अच्छी नहीं, पहले अपनी भाषा पे पकड़ होना चाहिए आदमी को। अपनी मातृभाषा है, अपने मिट्टी की भाषा है, तो इसको बोलना चाहिए, जब तो ये जीवंत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही वकील साहब ने। बुंदेली भाषा बहुत समृद्ध भाषा है वकील साहब। जैसे कि कही जाते हैं कि कई शब्द ऐसे हैं, हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, तो बे उते पे केवल एक शब्द है, लेकिन जो कैटेगराइज्ड है वो बुंदेली में बहुत सारी कैटेगरी बनाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे अपन मान लो कि रस्सी है, तो हिंदी में रस्सी बोले तो, लेकिन अपने ते कैटेगरी है। छोटो से है तो टोन्ना बोल देते हो के लाने, लम्बी है तो कसन बोल दे, जो कसत्ते बैलगाड़ी पे कसत्ते फसल के लाने।
और का बोले तो रस्सा, ज्योरा, टोन्ना, तो हाँ। ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं बुंदेली में। तो का आप और कोनो ऐसी कोनो रचना, कोई बुंदेली शेर शायरी कछु भी ऐसी रचना हो और सुनाओ चाहत हो तो? हाँ, एक रचना और है हमारे दिलदार जी की है, वह भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि लुगाई की बातों में आ गए और सब कछु बेच के खा गए। अरे क्या बात है। डेरा बांधो पुटरिया में और तारो लगा दो कुठरिया में, ससुराल की धल लई रास्ता, 2 दिन से नहीं करो नाश्ता। अरे बाप रे। कि लुगाई की बातों में आ गए, सब कछु बेच के खा गए, डेरा बांधो पुटरिया में, तारो लगा दो कुठरिया में, और ससुराल की धल लई रास्ता, 2 दिन से नहीं करो नाश्ता। क्या बात है। पेंट पहरे, शर्ट पहरे और चश्मा लगाए, क्या बात है। पेंट पहरे, शर्ट पहरे और चश्मा लगाए, भज्जे फिर रहे परों की खाएं, अच्छा। और ससुराल में जाकर रहने लगे और लाते बातें सहने लगे। माए से आई सास, सोने कहीं हो जाए तोरो नाश, फिर आओ सारो, सोने खूब मारो, अरे अब फिर आई सारी, सोने दई गारी, अब फिर आओ साड़ू, सोने कहीं काय खुआओ रे, अब फिर आओ ससुर, सोने कहीं काय खुआओ असुर, जुआर को दे दे दरिया से ऊपर जाए करिया। तो इस प्रकार से जे हमारे दिलदार जी बनाते हैं। अच्छा, जाके रे कि ज्वार को दरिया से का आदमी करिए पड़ जाते, ऐसी दिलदार जी ने अगर फरमाई तो कछु बात तो हुई है मैं। अब इसकी पुष्टि तो नहीं हम कर पा रहे, मनो जो है कि तुक मिलावे को हो सके तो उन्हें कर दई हो, और जुआर को दरिया हमने खाओ ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगो हमें जो है वकील साहब ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई, बुंदेली रचनाएं सुनाई। एक आध जी कह रहे कि आप गात भी हो, सिंगिंग भी करत हो, तो कोनो बुंदेली रचना हो, बुंदेली कोनो गीत हो, लोकगीत हो या कछु भी हो तो ऐसा सुनाओ, आप सुनाओ। अब बुंदेली की लोकगीत तो भैया कोई भी जो भी आपको मतलब स्मृति में हो, जो भी खबर आ रही हो, अच्छो बज्जर को सुना दे भर के, बिल्कुल कोई भी भजन सुना दो, कछु भी सुना दो। नहीं आ गए याद। चलो ठीक है, बहुत अच्छे लोगों वकील साहब से मिलके। और भैया आप औरों से अंत में हमारी आखिर सवेरे जाई के वो है कि हमारी बुंदेली भाषा पे हमें बज्जर को गर्व रहो चाहिए, बड़े गर्व से बोलो चाहिए हम बुंदेली हैं और हम बुंदेली बोले। तो भैया हम ठेठ बुंदेली है, ठेठ बुंदेलखंड के ठेठ बुंदेली बोले। तो भैया आप और देख रहे हो हमारा चैनल तक रहे हो आप और बुंदेली बतकाओ। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। क्या चीजें काट दी।